बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारी की चटनी। और आज की ये रेसिपी फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी कि किस तरह आप परफेक्ट शादियों पे बनने वाली आलू बुखारी की चटनी घर में इजीली बना सकते हैं। चटनी के परफेक्ट टेस्ट, खुशबू और कलर को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में। और आज की सबसे अहम टिप ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा कि इसको बना के लंबे अरसे तक कैसे आप स्टोर कर सकते हैं और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देख लें कि आलू बुखारा लिया है, ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सेम मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी है इसकी। इस तरह का आपने लेना है, बिल्कुल फ्रेश। आधा किलो आलू बुखारा लिया है और आधा किलो इसके अंदर चीनी जाएगी। चीनी की मेजरमेंट मैं अभी कर रही हूँ। स्केल के ऊपर बॉल को रखा है और इसके अंदर हम चीनी को मेजर करेंगे। इस तरह 500 ग्राम हमें चीनी चाहिए। यानी अभी मैंने दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है। सेम क्वांटिटी के साथ आपने इसको बनाना है। चीनी भी 500 ग्राम हो गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब लेंगे जी तकरीबन 1 लीटर पानी। पानी को ऐड करेंगे कढ़ाई में और पानी को अच्छे से बॉयल दिलवाना है। लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट आलू बुखारा ऐड नहीं करेंगे। आलू बुखारा को पहले अच्छे से वॉश करके रखना है, क्योंकि उसके ऊपर अच्छी खासी डस्ट होती है। डस्ट को अच्छे से रिमूव करना है, उसको अच्छे से वॉश करके इसके अंदर ऐड करना है। पानी को बॉयल आ गया है, इसके अंदर ऐड करते हैं जी आलू बुखारा। इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। वॉश करने के बाद अच्छा भिगो के रखें और इसको बनाए ना तो बहुत अच्छे से ये फूलता है। 5 मिनट के लिए इसको इस तरह पकाएंगे। डायरेक्ट इसके अंदर चीनी ऐड नहीं करेंगे। ये टिप आपने हमेशा याद रखनी है कि पहले आलू बुखारे को अच्छे से बॉयल किया जाता है, यानी पकाया जाता है। और इसके अंदर आप ऐड करेंगे चीनी 5 मिनट के बाद। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे लोग यही गलती करते हैं कि डायरेक्ट आलू बुखारे और चीनी को एक साथ डाल देते हैं, तो आलू बुखारा फूलता नहीं है, पकता नहीं है और चीनी उसके अंदर ऐड हो जाती है और चीनी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाती है। अब तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और 15 मिनट में चीनी जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर साथ साथ कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। 2 चुटकी नमक ऐड किया है। 2 चुटकी इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने मसाले ऐड नहीं करने, फिर मसालों का टेस्ट ज़्यादा आ जाता है और चटनी का टेस्ट कम हो जाता है। अब इसके अंदर जाएगा जी काली मिर्च का पाउडर। ये भी 2 से 3 चुटकी इसके अंदर जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए। अभी भी एक चीज़ की कमी मुझे यहाँ पे लग रही है, इसका कलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो कलर को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा था। इसको मिक्स करने के बाद तो इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर मैंने और ऐड किया है। यहाँ ये भी गलती नहीं करनी कि एकदम से सारा कलर ऐड नहीं कर देना। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर इसका नहीं होता, बिल्कुल लाइट सा कलर होता है। और इसको पकाते हुए एक्स्ट्रा जो झाग है इसको रिमूव कर देंगे ऊपर से। और अब चटनी की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। सफ़ेद सिरका है। सिरका ऐड करने से चटनी की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, इसको लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सकता है। और यहाँ पे ये देखें जी आलू बुखारे जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। चाशनी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से जो चाशनी है, शीरा है, वो गाढ़ा हो जाए। कलर देख लें कितना अच्छा आया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम और चारों मगज़। बादाम को अच्छे से भिगो के इसके ऊपर से छिलके रिमूव कर लिए थे और चारों मगज़ को अच्छे से मैंने पहले वॉश कर लिया था। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। डायरेक्ट शॉप से लाके आप कभी भी यूज़ ना किया करें, इनको वॉश करके यूज़ किया करें। और अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें चाशनी गाढ़ी हो गई है और इसके अंदर बादाम और चारों मगज़ भी ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, बादाम और चारों मगज़ ऐड करने के बाद भी 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। उसके अंदर जो नमी होती है, इसको हमने वॉश किया होता है, वो ख़त्म हो जाती है पकने के बाद। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि इसको चूल्हे से उतारने के बाद इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड करते हैं, तो जो नमी होती है वो चटनी में चली जाती है और चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, ये बहुत गाढ़ी हो चुकी है चटनी। चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, शीरा बिल्कुल तैयार हो गया है और चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, एक मरतबा वीडियो के लास्ट में मैं रिपीट कर दूँगी। आपने इनको फॉलो करते हुए चटनी को बनाना है तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी चटनी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाएगी। चटनी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। स्टोव को करेंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे।
ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए, इसका कलर आप चेक कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुई है। इसको करेंगे डिश आउट। उसके लिए बहुत प्यारी सी सर्विंग आपने लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर चटनी ऐड करते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये रेडी हुई है। आप भी इस तरीके से इसको बना के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो इसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसका कलर देख लें, इसकी थिकनेस देख लें और देखिए आलू बहारा पकने के बाद भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, यानी बहुत ज़्यादा ये खुल नहीं गया, बिल्कुल परफेक्ट अपनी शेप में है। और अगर आप इसको सर्व करते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर मेहमानों के आगे, तो इसके ऊपर आपने इस तरह चांदी के वर्क लगा लेना है। बहुत अच्छी लुक लगती है, बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल परफेक्ट। तो देख लें जी चांदी के वर्क ऊपर लगने से, और इसका कलर देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इसकी थिकनेस देख लें कितनी ज़बरदस्त है। तो ये है जी आज की फ़ाइनल लुक इस चटनी की, और इसको इसी तरह आप सर्व कर सकते हैं और इस तरह बना के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं किसी जार में ऐड करने के बाद। और ये घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप रेडी कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।